सुबह की हल्की धूप गांव के छोटे से आंगन में फैल रही थी। 16 साल की पतली दुबली लड़की अनु झाड़ू लेकर आंगन साफ कर रही थी। उसकी आंखों में नींद की थकान थी, मगर हाथ बिना रुके काम में जुटे थे। तभी घर के भीतर से एक कर्कश आवाज गूंजी। अनु, कितना समय लगाती है तू एक झाड़ू लगाने में? हमेशा सुस्ती करती रहती है। अनु की सौतेली माँ मालती गुस्से में बाहर आई, हाथ में पुराना थैला लिए, चेहरा तमतमाया हुआ। हर वक्त मुंह लटकाए रहती है। जा, अब नदी से पानी ले आ, और हाँ, अपनी छोटी बहन काव्या के लिए कुछ फल भी तोड़ लाना। क्या सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा? जी माँ, मैं अभी जाती हूँ, अनु ने धीमे स्वर में कहा और एक पुरानी बाल्टी उठाकर बाहर निकल गई। 9 साल की काव्या कोने में बैठी गर्म दूध का गिलास थामे थी, बिना किसी परवाह के। अनु नदी के किनारे पहुंची। वहां वह अकेले पानी भर रही थी। चारों ओर हरियाली थी, हवा में ठंडक थी, मगर अनु का मन उदास था। तभी पास से गुजर रही पड़ोस की बुजुर्ग चाची गंगा ने उसे देखा। अनु, बेटी, सुबह सुबह फिर काम में लग गई। थोड़ा आराम भी कर लिया कर। क्या करूं चाची, माँ का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। लेकिन काव्या को तो वो कुछ नहीं कहती, अनु ने उदास स्वर में कहा। बेटी, सगी और सौतेली माँ में अंतर होता है, पर तू हिम्मत मत हार, भगवान सब देखता है। एक दिन तेरा मेहनत और सच्चाई तुझे बुलंदियों पर ले जाएगी, गंगा चाची ने सांत्वना दी। शाम ढल रही थी। अनु खेतों से कुछ सब्जियां लेकर लौट रही थी। उसके माथे पर पसीना था और हाथों में कांटों के निशान। घर पहुंचते ही मालती फिर भड़क उठी। कहाँ थी इतनी देर? सूरज ढल गया और तू अब चली आ रही है? मां, सब्जियां भारी थीं और रास्ते में कांटा भी चुभ गया, अनु ने धीरे से कहा। बकवास मत कर, तुझे काम करने का मन ही नहीं। काव्या को देख, कितनी प्यारी और आज्ञाकारी है, मालती ने ताना मारा। अनु चुपचाप सिर झुकाकर कोने में बैठ गई। रात के खाने में अनु को एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी मिला, जबकि काव्या के सामने ताजी रोटियां और मिठाई थी। मां, थोड़ा और खाना मिल सकता है, बहुत भूख लगी है, अनु ने हिम्मत करके पूछा। जा, भाग यहां से, कम खाएगी तभी मेहनत करना सीखेगी, मालती ने डांटा। अनु अपनी थाली लेकर कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। बाहर चांदनी रात थी और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। पिताजी, जब आप थे सब कितना अच्छा था। मां मुझे इतना प्यार करती थी। अब ये सौतेली मां मुझे इंसान ही नहीं समझती। अनु ने मन ही मन सोचा और भगवान से प्रार्थना की। मुझे हिम्मत देना प्रभु, कि मैं ये दुख सह सकूं और एक दिन कुछ बन सकूं। अगली सुबह आंगन में कोहरा छाया था। अनु फिर झाड़ू लगा रही थी। मालती ने बाल्टी से पानी उछाला और चिल्लाई, अनु, अब इस घर में तेरा काम खत्म। आज से बाहर जाकर मजदूरी कर, मैं तुझे मुफ्त में नहीं पालूंगी। माँ, मुझे कौन काम देगा, मैं तो सिर्फ 16 साल की हूं, अनु ने डरते हुए कहा। चुप, उम्र नहीं, मेहनत देखी जाती है। जा, जमींदार साहब के खेत में काम मांग, मालती ने हुक्म दिया। अनु पुराना शॉल ओढ़कर निकल पड़ी। उसकी आंखों में डर था, मगर वह चुपचाप चलती रही। जमींदार के खेत पर कई मजदूर काम कर रहे थे। अनु ने हिम्मत जुटाकर कहा, जमींदार साहब, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगी। बेटी, तू अभी छोटी है, ये खेत का काम तेरे लिए भारी है। जा, पढ़ाई कर, जमींदार ने नरमी से कहा। अनु निराश होकर गांव की ओर लौटी और एक बनिए की दुकान पर पहुंची। बनिया जी, मुझे झाड़ू पोंछा कुछ भी काम दे दीजिए। माफ कर बेटी, यहां जगह नहीं है, और तेरी मां का नाम सुनते ही कोई तुझे काम नहीं देगा, बनिए ने जवाब दिया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में अनु थक कर चूर खाली हाथ घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। आंखें बंद कर उसने अपने पिता को याद किया और रो पड़ी। बाबा, अगर आप होते तो मुझे ये दिन न देखने पड़ते। ये माँ अब मेरी माँ नहीं रही। घर पहुंचते ही मालती फिर चिल्लाई, क्या लाई? एक पैसा भी नहीं कमाया, निकम्मी। माँ, मैंने कोशिश की, पर किसी ने काम नहीं दिया, अनु ने कांपते स्वर में कहा। बाहर काम नहीं और घर में खाती है, तू किस लायक है? मालती ने गुस्से में लकड़ी का डंडा उठाया और अनु को मारा। अनु दर्द से चीखी, मगर चुप रही। काव्या कोने में बैठी खाना खा रही थी, बिना कोई भाव दिखाए।
शाम को मालती ने अनु को एक बासी रोटी और पानी थमा दिया। अनु ने रोटी तोड़ी मगर गला रूंध गया। आंसुओं ने रोटी को भिगो दिया। हे भगवान, क्या कभी मुझे भी मां जैसा प्यार मिलेगा? मैं कल फिर कोशिश करूंगी। अगली सुबह अनु का शरीर पिटाई से दर्द कर रहा था, मगर उसका इरादा पक्का था। आज कुछ न कुछ काम मिलेगा, उसने मन में ठाना और चुपचाप निकल पड़ी। मालती ने उसे जाते देखा मगर कुछ नहीं कहा। गांव के बाहर कच्ची पगडंडी पर चलते हुए अनु को एक बूढ़ा आदमी, हरिया काका, मिला। बेटी, सुबह सुबह कहाँ चली? काका, मुझे कोई काम चाहिए। मैं आपकी झोपड़ी साफ कर दूंगी, लकड़ियां काट दूंगी, अनु ने कहा। काम तो है बेटी, मगर मेहनत बहुत है, तू थक जाएगी, हरिया ने चिताया। थकने से नहीं डरती काका, मां की डांट और अपमान से बड़ा दर्द कुछ नहीं, अनु ने जवाब दिया। हरिया ने उसे अपनी झोपड़ी साफ करने को कहा। अनु ने पूरे मन से काम किया। हथेलियां दुखने लगीं, मगर उसका चेहरा शांत था। काम खत्म होने पर हरिया ने उसे एक कटोरी दूध और 2 रोटियां दी। ले बेटी, ये तेरी मेहनत की कमाई, यही सच्ची इज्जत है। अनु पहली बार मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। शुक्रिया काका, उसने कहा। शाम को अनु घर लौटी। हाथ में एक छोटी थैली थी जिसमें उसने अपनी कमाई से कुछ अनाज खरीदा था। वह सोच रही थी कि काव्या को थोड़ा दे देगी, मगर घर पहुंचते ही मालती फिर भड़क उठी। दिन भर गायब रहती है। मां, मैं हरिया काका के यहां काम करने गई थी, झोपड़ी साफ की, अनु ने जवाब दिया। मालती ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अनु कोने में बैठ गई, उसका शरीर कांप रहा था। आज पहली बार किसी ने मेरी मेहनत को सम्मान दिया, हरिया काका ने कहा। मेहनत की कमाई में इज्जत है, यही मेरी राह है, उसने मन में सोचा और अपनी फटी शॉल से सिर ढककर लेट गई। अगली सुबह कोहरा अभी भी छाया था। अनु ने अपने झोले में एक रोटी बांधी और निकल पड़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। वह सोच रही थी कि शायद हरिया काका के अलावा और कहीं काम मिल जाए। गांव के बाहर वह एक गडरिये की झोपड़ी पर पहुंची। काका, क्या मैं आपकी बकरियों की देखभाल कर सकती हूँ? बाड़ा साफ कर दूंगी। तू सच्ची लगती है बेटी, चारा डाल दे और बाड़ा साफ कर, मैं तुझे कुछ दूंगा, गडरिये ने कहा। अनु ने बिना रुके काम किया। दोपहर तक उसने सब निपटा लिया। गडरिये ने उसे कुछ अनाज और 5 रुपए दिए। शुक्रिया काका, अनु ने कहा और घर की ओर चल पड़ी। रास्ता सुनसान था। तभी झाड़ियों से 3 गुंडे निकले। अरे, ये क्या लिए जा रही है? भारी झोला लगता है। भैया, मुझे जाने दो, ये मेरी मेहनत की कमाई है, अनु ने विनती की। झोला दे, नहीं तो मार खाएगी, गुंडों ने धमकाया। अनु ने चीखने की कोशिश की, मगर कोई नहीं आया। वे उसका झोला छीनकर भाग गए। अनु जमीन पर गिर पड़ी, आंसू बहने लगे। हे भगवान, मेरी मेहनत सब बेकार गई, अब मां मुझे मार डालेगी। वह घर की ओर बढ़ी, मगर द्वार पर रुक गई। अंदर से मालती की आवाज आई। अगर वो बिना पैसे लौटी तो उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। अनु कांप उठी और जंगल की ओर चल पड़ी। शाम गहरा रही थी। जंगल में ठंडी हवाएं, झींगुरों की आवाजें और अंधेरा था। अनु भूखी प्यासी डर से कांपती हुई चल रही थी। अब कहां जाऊं? हर जगह ठोकरें ही मिली। तभी उसे एक कुएं से हल्की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? अनु ने देखा तो एक छोटी सी चिड़िया कुएं में फंसी थी। उसके पंख गीले थे। तू कैसे फंस गई? रुको, मैं मदद करती हूं, अनु ने कहा। उसने पास की लताओं से एक मजबूत डोरी बनाई और कुएं में डाली। इसे पकड़ और ऊपर आ जा। चिड़िया मुश्किल से ऊपर आई। वह कांप रही थी, मगर बच गई। तुमने मेरी जान बचा ली। मेरा नाम चंचल है। जब भी तुझे लगे कि तू अकेली है, मुझे पुकारना, मैं तुरंत आ जाऊंगी, चिड़िया ने कहा और झाड़ियों में उड़ गई। अनु हैरान रह गई। क्या ये सच था? रात गहरी हो चुकी थी। अनु एक पेड़ के नीचे बैठी थी, भूख और थकान से टूटी हुई। जंगल से सब डरते हैं, मगर मुझे यहीं सच्चा सहारा मिला, उसने सोचा। तभी उसकी नजर एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। वह डरते डरते वहां गई। अंदर एक दीपक की मध्यम रोशनी थी और एक बूढ़े साधु ध्यान में बैठे थे। साधु ने आंखें खोली। बेटी, तू कौन है जो इस अंधेरी रात में जंगल में भटक रही है? बाबा, मैं लुट गई, मां के डर से घर नहीं लौट सकी, अनु ने रोते हुए कहा। डर मत बेटी, ये आश्रम सुरक्षित है। आज रात यहीं रुक,
साधु ने कहा और एक पुराना कंबल बिछाया। अब बता, क्या दुख है जो तुझे यहाँ लाया? अनु ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। माँ की मार, मजदूरी, काव्या की उदासीनता, लुटेरों और उस चिड़िया की बात। साधु ने ध्यान से सुना। बेटी, तूने बहुत सहा, मगर तेरा मन अब भी साफ है। यही तेरी ताकत है। अब क्या करूं बाबा, मेरा कोई नहीं? अनु ने पूछा। जंगल से 3 कोस दूर एक राजमहल है। वहां राजा विक्रम सिंह दयालु हैं। वे हर मेहनती इंसान की मदद करते हैं। मैं तुझे एक पत्र दूंगा, उसे राजा को दिखाना, साधु ने कहा। अगली सुबह साधु ने अनु को थोड़ा भोजन और एक पत्र दिया। जा बेटी, अगर तेरा मन साफ है तो भगवान साथ देगा। अनु जंगल के रास्ते आगे बढ़ी। अब उसकी चाल में संकल्प था। दोपहर तक वह राजमहल पहुंची। सैनिकों ने उसे रोका। मुझे राजा साहब से मिलना है, बाबा का पत्र है, अनु ने कहा। हाँ, भिखारिन राजा से मिलेगी, चल भाग। सैनिक हंसे। अनु ने पत्र खोजा, मगर वह रास्ते में कहीं गिर गया था। हे भगवान, अब क्या? तभी उसकी नजर खिड़की पर बैठे एक उदास नौजवान पर पड़ी। वो कौन है? वो राजकुमार वीरेंद्र हैं। एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। राजा ने ऐलान किया है कि जो उन्हें ठीक करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। मगर तू क्या कर लेगी? सैनिक ने ताना मारा। अनु को चंचल चिड़िया की बात याद आई। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और मन ही मन चिड़िया को पुकारा। अगर तू सचमुच मेरी मदद कर सकती है तो अब आ। झाड़ियों में हलचल हुई और चंचल चिड़िया प्रकट हुई। मैं आ गई अनु। राजकुमार की बीमारी आत्मा की थकान है। उसे एक खास जड़ी चाहिए जो प्रेम और तप से बनी हो। मैं तुझे उस जड़ी तक ले जाऊंगी। अनु चिड़िया के पीछे जंगल में गई। घने जंगल में अजीब आवाजें थीं। ये जड़ी कहाँ है चंचल? ये अमृत स्पर्श जड़ी है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को मिलती है, चिड़िया ने कहा। वे एक गुफा के पास पहुंचे। इस गुफा का द्वार सिर्फ सच्ची श्रद्धा वालों के लिए खुलता है। अनु गुफा में गई। अंधेरे में एक नीली चमक दिखी और एक छोटी झड़ी पत्थर पर प्रकट हुई। अनु ने उसे लिया और बाहर आई। चंचल ने कहा, इसे गंगाजल और तुलसी के साथ पीसकर औषधि बना। रात में अनु ने अलाव जलाकर औषधि बनाई। साधु के मंत्र का जप करते हुए, सर्व रोग निवारणाय दीन बंधु महाप्रभु भव सागर त्राही औषधम भवनाथ। अगली सुबह अनु औषधि लेकर महल पहुंची। सैनिकों ने फिर मजाक उड़ाया, मगर एक वैद्य ने बात सुनी और राजा तक खबर पहुंचाई। अनु को अंदर बुलाया गया। क्या तू राजकुमार को ठीक कर सकती है? राजा ने पूछा। महाराज, मैं कोशिश करूंगी, बाकी भगवान की मर्जी, अनु ने कहा। उसने राजकुमार को औषधि पिलाई। सन्नाटा छाया था। फिर राजकुमार की आंखें खुलीं। ये कौन है जिसने मुझे जीवन लौटाया? बेटा, तू ठीक हो गया, राजा ने खुशी से कहा। वैद्य ने कहा, ये औषधि नहीं, तपस्या का चमत्कार है। राजसभा में राजा ने कहा, अनु, तूने जो किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तेरा त्याग और साहस अनमोल है। आज से तू मेरे बेटे वीरेंद्र की धर्मपत्नी होगी। अनु की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर अब ये सम्मान और प्यार के आंसू थे। वीरेंद्र ने कहा, अनु, मेरी हर सांस अब तुझसे बंधी है। खबर गांव तक पहुंची। मालती को पछतावा हुआ, मगर अब देर हो चुकी थी। अनु ने कहा, मेरे दुख बेकार नहीं गए। शायद भगवान ने मुझे इसलिए दुख दिए ताकि मैं दूसरों के सुख की कीमत समझ सकूं।